नमस्कार दोस्तों आज बात किया जाएगा यूपी ट्रिपल एससी द्वारा लेखपाल भर्ती के बारे में। कल आपका लास्ट डेट था जो समाप्ति हो गया। कुछ बहुत बड़ी गलती अभ्यर्थियों से हो गई है। मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ पर गलती हुई है और उनके पास एक छोटा सा मौका और है, ठीक है, उसको संशोधन करने का। तो जो गलती हुई है काफ़ी बड़ी गलती है और उस गलती से क्या मैं फ़ायदा किसको होने वाला मैं भी बता रहा हूँ। तो वीडियो स्टार्ट कर दे, वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। चैनल पे दिन नया वीडियो, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए जब फॉर्म भरा जा रहा था तो सब भाई अपने फॉर्म भरवाएं, जनरल वाले, ओबीसी वाले, एससी एसटी सब वाले भरवाए। लेकिन एक जगह गलती कहाँ पे हो गई, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। ईडब्ल्यूएस वालों ने फॉर्म तो भरवाया, पेट में उन्होंने यस या नो किया था जरूर, ठीक है, लेकिन एक गलती उनसे कहाँ पे होगी, उन्होंने मॉडिफिकेशन नहीं करवाया अपने फॉर्म का। तो देखिए आपको एक काम जरूर करना है, यस या नो कीजिए, लेकिन अपने को यहाँ पे आपको क्या करना था, जहाँ पे कैंडिडेट हेल्प जाएंगे तो आपको एक चीज़ आपको उसमें दिया होगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ पहले प्रूफ, उसके बाद आपको समझ में आएगा बात। अब इन्हीं भाई का देखिए आपका ये इनका डिटेल है जो पेट में लेखपाल के लिए आवेदन किया, ठीक है। इनका रजिस्ट्रेशन नंबर लास्ट में देख सकते हैं 77 है, ठीक है। पूरा आपको थोड़ा प्राइवेसी रखना जरूरी होता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल दिया होता है, मोबाइल नंबर सब डिटेल। इन्होंने देखिए एक चीज़ क्या था, इन्होंने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में पेट में अप्लाई किया था, ठीक है। अप्लाई जो कर दिया, जाके फार्म दे दिया भरने के लिए। अब बच्चों को इतना नहीं पता रहता है कि गलती कहाँ पे क्या संशोधन करना क्या नहीं करना है। एक चीज़ मैं सबसे बड़ी गलती आपको दिखा रहा हूँ क्या गलती हुई है। अब इन्होंने जब ईडब्ल्यूएस का जो फाइनल सबमिट किया, प्री में तो क्या मैटर था कि उसमें उस टाइम मांगा नहीं जा रहा था क्योंकि वो 10th पास से भर्ती थी, वो एक मार्क क्वालिफाई भर्ती थी, वो भर्ती नहीं थी, एक प्रक्रिया थी। तो उसमें यस नो का कोई मैटर नहीं होता, आप पेट के आप ईडब्ल्यूएस के लिए भरे या ना भरे कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। लेकिन अब जब ये आप लेखपाल के लिए आवेदन कर रहे हैं तो किसी पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं, किसी भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं, किसी प्रक्रिया के लिए आवेदन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इनका पेट का है, ठीक है, पेट का डिटेल है। पेट का डिटेल के बाद यहाँ पे इन्होंने देखिए यहाँ पे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में इन्होंने यस कर दिया था, ठीक है। लेकिन जब इन्होंने फॉर्म सबमिट करवाया तो यहाँ पे देखिए प्रोसेस में नो, नॉट अप्लीकेबल, नॉट अप्लीकेबल, नॉट अप्लीकेबल। तो जब मैंने ये देखा इसका डिटेल तो इसमें काफ़ी ज़्यादा अशुद्धियाँ थी, ठीक है। तो अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्या किया, ये आपका नहीं, मैं इतने विश्वास से बोल सकता हूँ कम से कम 100 लाख के फार्म भरे होंगे जिसमें 90 का या 95 का ये गलती हुई है। ये गलती कौन किया, साइबर कैफे वाले किए हैं और अपनी भी गलती मानी है क्योंकि कुछ अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको संशोधन करने का, थोड़ा डिटेल से, ठीक है। अब हो सकता है जिसने करवा दिया उसके लिए बहुत बेनिफिट है। अब एक चीज़ देखिए इसमें क्या गलती है। अब देखिए जब इस बंदे ने अपना करवाया, डिटेल ही वही 77 नंबर है, सब डिटेल वही, ठीक है। तो जब इन्होंने संशोधन करवाया देखिए, तो जब इन्होंने एडिट करवाया तो यस आ गया, इनका सर्टिफिकेट इशू डेट आ गया, तहसीलदार आ गया, कहाँ के तहसीलदार है क्या, ठीक है, सारा चीज़ इनका डिटेल से आ गया, ठीक है। तो ये देखिए इनका बाद में डिटेल सबमिट हो गया। तो यही चीज़ है इनका जो इनको करवाना था। ये काम साइबर कैफे वालों का है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती, आप फार्म भरवाए हैं ना, उनसे क्या मतलब है, वो तो 50 रुपये लेंगे अपना निकल जाएंगे। तो ये गलती हुई है। अब इसका डर यही है कि यदि आपने मॉडिफाई नहीं किया तो हो सकता है आपको जनरल में डाल दें, तो ईडब्ल्यूएस वाले का कट ऑफ एसटी से भी डाउन जा सकता है, समझ लीजिए। 70 वाले भी ईडब्ल्यूएस वाले, 75 वाले या 65 वाले भी एंट्री मार सकते हैं इस हिसाब से, क्योंकि अधीनस्थ सेवा अचानक पहले ही आपको मौका दिया है। इसमें गलती आपकी है, उनकी गलती नहीं है, बस भला मनाइए कि ऐसे हो ना। समय रहते अब जाके मॉडिफाई कर लीजिए। मॉडिफाई कहाँ से करना मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों ये छोटी छोटी गलतियाँ कभी कभी भारी पड़ जाती हैं, ठीक है। तो आपने देख लिया ना किस प्रकार गलतियाँ की गई हैं। अब गलती अपनी मानिए या दुकानदार की मानिए, लेकिन गलती तो हुई है। यदि सर्टिफिकेट में किसी प्रकार कोई लोचा नहीं होता, पेट के आधार पर ही आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा 20 गुना या 25 गुना या 15 गुना में, तब तो बढ़िया है। यदि आपको मेन मुख्य परीक्षा के लिए इस आधार पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा तो मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ सारे के सारे मतलब वैकेंट हो जाएंगे। बहुत से बच्चे किए भी हैं, मौका भी 4 दिन का देखिए आपके पास आयोग ने शायद 28 से लेकर 2 की 4 तक मौका दिया है संशोधन के लिए। इसमें एडिट करवा लीजिएगा। बहुत से यूट्यूबर बस वीडियो डालते हैं, पक 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 करते हैं बत्तखों जैसा, लेकिन जानकारी के नाम पे जीरो रहता है। फोटो कॉपी कर देंगे या आपका न्यूज़पेपर पढ़ देते हैं, उनको जानकारी इतनी रहती है। ये शुद्धियाँ दूर कर लीजिएगा क्योंकि बाद में आपको भारी पड़ सकता है, ठीक है। ये गलती थोड़ा यूट्यूबरों की भी है, कुछ उनको इंडिकेट करना चाहिए था लेकिन नहीं कि वो अलग की बात है। तो ये आप जरूर कीजिएगा। आप मॉडिफिकेशन के बारे में बता दूं मैं कहाँ से। देखिए ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ तो वाकई में 2, 4, 5 परसेंटाइल जनरल से कम जाएगा, ये श्योर है, ठीक है। यदि जनरल का 80 जा रहा है मान लीजिए, तो इनका वाकई में 75 या 74 जाएगा। तो ये 74-75 यदि आप 5 परसेंटाइल फ़ायदा लेना चाहते हैं तो ये जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो आप जनरल के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। तो मैं आपको मॉडिफिकेशन के लिए बता दूं, देखिए यहाँ पे एक चीज़ है, मैं थोड़ा चेक कर रहा था, या कैंडिडेट हेल्प पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे एक चीज़ है आपको कंप्लीट योर मॉडिफाई प्रोसेस, ठीक है। ये तो प्रोसेस दिया है दोस्तों, मैं दिखा रहा हूँ चीज़ कहाँ पे वो आपका दिखाता है, एक सेकंड।
जब आप साइबर कैफे या दुकान पे जाएंगे या खुद मोबाइल से भरेंगे तो आपको एक सेक्शन दिखाई देगा, यहाँ पे मेरे पे नहीं दिखाई दे रहा है, पता नहीं क्यों, सुबह दिखाई दे रहा है तभी थोड़ा दिक्कत आ गया है। तो आपको दिखाई देगा EWS मॉडिफाई, ठीक है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा शायद पेट वाला, और आपका डेट ऑफ बर्थ ये सब डिटेल रहेगा। उस पर जब जाने के बाद क्लिक करेंगे तो आपका पूरा प्रोसेस दिखाई देगा EWS मॉडिफाई के लिए। जब EWS मॉडिफाई वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको अपना सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा, जो भी 3000, 2000, 5000 वो डालना पड़ेगा। इशू डेट जब भी आप इशू कराए होंगे, चाहे कल कराए हैं चाहे 4 महीना पहले कराए हैं, वही डेट डालिएगा, बिना साइबर कैफे या किसी मनमानी मत कीजिएगा। और तहसीलदार का नाम डाल दीजिएगा, जहाँ से तहसील से आप करवाएं, आपका जो भी तहसील हो उसका नाम जरूर मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद फाइनल सबमिट कीजिएगा, आपका सेम टू सेम ऐसे ही आ जाएगा। मैं दिखा रहा हूँ, सेम टू सेम आपका फिर ऐसे दिखाई नहीं लगेगा, ठीक है, जो आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो भाई अपने को जितना पता था आपका पूरा हेल्प कर दिया, और कोई भी दिक्कत होगी, मतलब अन्य भी कोई दिक्कत आ रही है आपको, अब तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अब तो फॉर्म का डेट खत्म हो चुका है। आप एक काम कर लिए होंगे तो बढ़िया है, अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लीजिएगा पेट वाला, शायद उसका डेट भी खत्म हो गया शायद, क्योंकि पेट का सर्टिफिकेट आप इन फ्यूचर डाउनलोड करिए, क्योंकि UP SSC को जानते हैं ना, घपला करने बहुत आगे है, तो अपना डाउनलोड करके रखे होंगे तो बहुत ही बढ़िया होगा, नहीं किए होंगे तो कोई बात नहीं है। दोस्तों लेखपाल भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके चक्षु पब्लिकेशन ने प्रीवियस बेस एग्जाम को देखते हुए, जो राजस्व लेखपाल का एग्जाम था उसको देखते हुए, UP SSC के जितने एग्जाम हुए हैं पिछले 7-8 साल में, उसको देखते हुए, सारे आपके पैटर्न को कवर करते हुए चक्षु ने एक बहुत ही बढ़िया बुक प्रोवाइड करा है, जिसमें आप पढ़ने के बाद, जहाँ तक मुझे पर्सनली एक्सपीरियंस है, 70 से 80 नंबर आसानी से आप ले सकते हैं। जिसमें आपको उत्तर प्रदेश ग्राम समाज के बारे में अलग से दिया गया टॉपिक वाइज, आपको राजस्व लेखपाल के जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं 1500 से ज़्यादा आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए गए हैं, जितने भी UP SSC के जितने भी 2013 से लेकर 2020 तक एग्जाम हुए सारे चीज़, और आपको बुक प्रोवाइड करा दिया गया पढ़ने के लिए, जिसमें गाइड बोलते हैं जिसको। तो टोटल पाठ्यक्रम आपको इस बुक में मिल जाएगा, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देना, तुरंत जाके ये बुक ले लीजिए। सारे चीज़ की आपको अलग अलग मटेरियल प्रोवाइड हो जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप चक्षु पब्लिकेशन का आपका बुक है, जो गाइड के बारे में बताया गया है। 1200 से ज़्यादा प्रश्न इसमें दिखाई दे रहा है आपको। तो इसमें जाके नीचे पाठ्यक्रम दिया है, पूरा डिटेल से दिया है, हर एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट कवर किया गया है, ठीक है। तब जो बुक का प्रिंटिंग का तरीका है, बुक का सिलेबस है, जिसको बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको ऐड किया गया है। सबसे बड़ी बात है, इसमें एरर आपको कम देखने को मिलेगा, तो ये अन्य बुकों की तुलना में बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे आपको पाठ्यक्रम दे सकते हैं टोटल, देखिए जहाँ पे 1400-1500 क्वेश्चन आ जाएंगे 1000-2000 ना, तो उसके बाहर आपको क्वेश्चन कहाँ देखने को मिलेगा। इसलिए पाठ्यक्रम को अलग रखा गया, गाइड को अलग रखा गया, अब आपको मॉक टेस्ट जो आपका प्रैक्टिस सेट है उसको अलग अलग कर दिया गया। तीनों चीज़ का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, तुरंत जाकर आप ले लीजिए। जय हिंद। तो बहुत ही बढ़िया होगा, नहीं किए होंगे तो कोई बात नहीं है, वैसे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मैं तो यही बताऊंगा आपको कि अपने, अब देखिए डेट खत्म हो गया है, अब अपनी तैयारी के लिए पूरा जोर लगा दीजिए। किसी चुनाव, किसी आचार संहिता, किसी कोरोना के चक्कर में ना फंसे, सब समय होते ही आपका एग्जाम करा लिया जाएगा। ऐसा इस पर देखिए, लेखपाल भर्ती पे चुनाव का कोई असर नहीं पड़ेगा, जहाँ तक हमें पता है। बाई चांस कुछ हो गया तो अलग की बात है, लेकिन जहाँ तक हमें पॉजिटिव 99% उम्मीद है कि समय रहते ही अप्रैल तक आपका ये प्रोसेस कंप्लीट करा लिया जाएगा। और हो सकता है आपको अगले महीने या फरवरी तक, लास्ट तक, जब भी हो फरवरी तक आपको डेट भी मिल सकता है, या कुछ अलग तरह की सूचना आपको देखने को मिल सकती है। तो किसी अन्य यूट्यूबर के चक्कर में ना पड़े, या किसी टीचर के चक्कर में, अपनी पढ़ाई फोकस करते हैं, क्योंकि वैकेंसी देखिए डिले जरूर हो रही है, लेकिन आपको जब मिलेगी तब मज़ा कुछ और रहेगा, ठीक है। तो पढ़ाई फोकस करेंगे आज ही, तभी उस टाइम नौकरी मिलेगी। ये नहीं कि जब मार्च में डेट आ गया तो 15 फरवरी से पढ़ना शुरू करेंगे या 20 फरवरी से, तब तो भैया खिचड़ी नहीं पकेगी, सिंपल सी बात है। तो अभी से लगे रहिएगा, कोर्स जो भी जहाँ से भी कोर्स लेना है, जो भी बुक्स पढ़ना है पढ़ लीजिए, मैं यही कहूँगा। और भी मैं आपको कुछ अच्छे टीचरों के नाम बताऊँगा, अच्छे टीचर को बुक सजेस्ट करूँगा, मैं आपको इन फ्यूचर बताऊँगा। परसेंटाइल का मैटर है तो वो अलग सेपरेट आएगा, अभी उसके लिए परेशान ना रहिए, ठीक है। जो जानकारी थी आपको दे दी गई है, फिर भी कोई किसी प्रकार की दिक्कत होगा नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।